रानिया विधानसभा के हमारे जो कार्यकर्ता है उनकी एक मीटिंग थी, जिसका मेन उद्देश्य था 26 तारीख को हमारे आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष उदयभान जी और हमारे सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी धन्यवाद कार्यक्रम के तहत सिरसा में एक प्रोग्राम है, तो उसका निमंत्रण देने के लिए हमने रानिया की एक कार्यकर्ता मीटिंग बुलाई। तो इस मीटिंग में जो रानिया विधानसभा से कहाँ से लोग यहाँ पहुँचे? रानिया पूरे विधानसभा क्षेत्र से सीनियर जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो सारे यहाँ पहुँचे। और कस्बा जी, टिकट के रानिया हल्के से कई दावेदार है, तो आप अपने आप को कहाँ तक मजबूत मानते हो? देखो, कांग्रेस पार्टी एक प्रजातांत्रिक पार्टी है और सबको टिकट मांगने का, चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है। तो मैं ये समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी जिसको भी यहाँ से आदेश देगी चुनाव लड़ने का, अगर मुझे आदेश दिया तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, अगर किसी और साथी को आदेश देगी तो मैं उसके साथ खड़ा रहूँ। उम्मीदवार जो है अलग अलग से यात्राएं निकाल रहे हैं। टीशू प्रधान की यात्रा निकल रही है गांवों में, नेहरा साहब ने भी गांवों में यात्रा निकाली है, विशाल वर्मा की न्याय चौपाल अभियान चल रहा है, इसको लेकर क्या करें? देखो, सब अपने अपने स्तर पे, चुनाव नज़दीक है, सब स्वाभाविक बात है, चुनाव नज़दीक है, सभी अपने अपने स्तर पे पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, खुद के लिए भी कर रहे हैं और पार्टी के लिए भी कर रहे हैं, तो अच्छी बात है, कोई इसमें बुराई नहीं। रानिया हल्का इस बारी सत्ता में भागीदारी भी रही है, लेकिन विकास उतना नहीं हो पाया है। कैबिनेट मंत्री रहे हैं यहाँ से, लेकिन फिर भी विकास उतना नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था। तो वो रानिया हल्के की बात है, रानिया हल्के की जो मुख्य मांगें थी वो जैसे कि तैसे अभी खड़ी है, कोई भी एक मुख्य मांग पूरी नहीं हुई। जैसे रानिया सब डिवीज़न की मांग थी, मेन मुख्य मांग। दूसरा जो हमारा घग्गर बेल्ट है उसमें पीने के पानी की जो बात थी, और तीसरा जो हमारे बांध हैं घग्गर नदी के, उनकी मजबूती की बात थी या उनके खुदाई की बात थी घग्गर नदी की। तो ये मुख्य मांगें थी, इनमें से तो कोई एक भी मांग पूरी नहीं हुआ, काम भी शुरू नहीं हुआ, मांग पूरी होनी तो आगे की बात। रानिया हल्का में लोकसभा चुनाव में 27,000 के करीब लीड मिली, तो आगे विधानसभा चुनाव में भी ये लीड बरकरार रहेगी? देखो, क्या मानते हैं? अब जैसे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में जो जोश और जो जज्बा अब देखने को मिल रहा है, उससे मुझे लगता है कि आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसमें कांग्रेस पार्टी की लीड बढ़ेगी, लोकसभा चुनाव से भी ज़्यादा वोट कांग्रेस पार्टी को मिलेंगे। आपको ज्ञान है क्योंकि आज सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे सारी चीज़ें जो है सबके सामने आती रहती है। तो सबसे पहले तो बात हो रही थी यहाँ से टिकट की बात, तो मैं आप सबके सामने एक वायदा मैं मेरे बड़े जो सीनियर साथी हैं उनसे करना चाहता हूँ कि टिकट किसी को भी मिले तो वो ऐसे तो पार्टी सोच के टिकट लेगी, कोई ऐसी बात नहीं है, किसी को भी मिले। अब पिछली बार की तरह, पिछली बार जो हमारे हो सकता है कहीं कहीं पार्टी सिस्टम में या हम लोगों में कोई कमी रही होगी तो पार्टी को विधानसभा बहुत कम वोट मिले, तो वो उम्मीदवार कोई मारा नहीं होता, तो कमजोर नहीं होता, कई कारण बढ़ जाते हैं। हमेशा कोई कारण ऐसा होता है जिससे पार्टी का ग्राफ नीचे जाना, ऊपर जाना, कोई कारण, कोई मुद्दा इस तरह का होता है। तो उससे पिछली बार हमें बहुत ही कम वोट मिले, परंतु मैं उसमें भी हमारे उम्मीदवार के साथ, उससे पिछले 2014 के चुनाव उसमें हमारे उम्मीदवार तीसरे नंबर पे रहे, फिर उसमें भी मैं पार्टी के साथ, उम्मीदवार के साथ आगे भी मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ, पार्टी किसी को भी टिकट देगी, पार्टी जिसको भी टिकट देके भेजेगी, जो आगे साथ लो, मैं बात मैं उसके साथ रहूँगा, बाकी जो आगे आप सब सीनियर मेरे को दोगे, आगे चलना है या पीछे चलना है या बराबर चलना है, वो मैं मानूंगा। ये मैं आपसे बात करता हूँ, पार्टी से बात
कोई भी उम्मीदवार आकर मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे को नहीं मिली, किसी और को मेरी जरूरत क्यों मिली। मैं सबसे पहले अपनी लाइन में खड़ा हूँ। रही मेरी खुद की बात, अगर मुझे पार्टी ने आदेश दिया चुनाव लड़ने का, तो साथियों आप सबसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप मेरा साथ देना, जैसे हमेशा देते रहे। जब भी मैंने कोई इसी तरह का कोई भी प्रोग्राम, देखो 2018 में उस दिन हालात को छोड़ के मेरे को आदेश हुआ कि रानिया में एक जलसा करना है। मैंने कोशिश की, आप सबने साथ दिया। अनाज मंडी में 2018 में बहुत बढ़िया एक जलसा हुआ पूरा जी का। उसके बाद साल पहले फिर आदेश हुआ कि रानिया में एक जनसभा करनी है, तो मैंने फिर आप लोगों से निवेदन किया कि सब भाई आओ, कोई जनसभा का जो हमें आदेश है वो करना है, पूरा करना है। तो आप सबके सहयोग से वो भी जनसभा बहुत बढ़िया हुई। उसके बाद गाँव में पहले ही बाद में भी वैसा के प्रोग्राम होते रहे, तो आप सबने सारे प्रोग्राम जो है अपने सफल हुए, आप सबके सहयोग से। शिक्षा ने जो साहब की उसमें दूसरे हल्कों से हम पीछे नहीं गए। दूसरे हल्कों में जो जितनी बसें थी उतनी बसें हमारी भी थी। हर गांव से, हर मोहल्ले से लोग वहाँ पहुँचे। तो मैं फिर एक बार ये दोहराता हूँ कि मैं पार्टी के साथ रहूँगा। पार्टी में जिसको भी आदेश है चुनाव लड़ने का, मैं उसके साथ रहूँगा। अगर मुझे आदेश है तो आप सब मेरे साथ रहना। अगर कोई कहानी है तो वो आप मुझे को कह सकते हो, पर शायद ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैं शायद ज़्यादा दफा इसको ना करें तो सरपंच साहब को क्यों सरपंच साहब बोल दीजिए क्यों काफी टाइम हो गया। चाय पानी के साथ नहीं किया है तो चाय पानी के लिए और सभी साथियों का मैं जो अगर मेरा साथ हो ना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आगे भी जब भी कोई पार्टी का केस आएगा प्रोग्राम का, तो उसमें भी आप बैठक के हिस्सा लेना। और 26 तारीख को उला साहब हमारे अध्यक्ष उदयवान जी और हमारे लोकसभा सांसद भाई दीपेंद्र ओला जी शिक्षा में धन्यवाद कार्यक्रम करने के लिए आ रहे हैं। तो आप सबसे निवेदन है कि वहाँ उस धन्यवाद कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पहुँच के और उसको कामयाब करना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। अभी जो भी रहे होण, लेकिन अज कांग्रेस पार्टी मेरे बड़े भाई जसवंत कसमा जी जेड़े कि मेरे नाल नाल इन्होंने स्ट्रगल किया है, मैं इन्होंने चंगी तरह जानता है। एक अणखी कह सकता है, एक अणखी योद्धा कांग्रेस पार्टी का साथियों। तो साथियों बहुत समय पार्टी के काम किया सिर्फ मान अते सम्मान दे लिए। और अज जेकर ऐसा है तो मैं हमारे साथियों भी और सारे साथियों को दसना चाहूँगा कि सानू जेड़ा मान सम्मान से बहुजन समाज पार्टी के भाले से असली ग्रास रूट तो लैके स्टेट लेवल तक बढ़िया तरीके ना काम करांगे। लेकिन जो मान सम्मान है वो जड़ा है वो सानू मिलना चाहिए। तो ज़्यादा कुछ ना कहता होया मैं धन्यवाद मनजीत सिंह जी गिल। अब साथियों मैं 2-4 बातें आपसे करना चाहूँगा। एक तो लड़ीवार मीटिंगों का दौर चल रहा है सभी हल्कों में, और उसी की तर्ज पर रानी हल्का में भी जबरदस्त
मीडिया के साथी भी यहाँ बैठे हुए हैं, चलता रहता है कि क्या कहाँ क्या चल रहा है। तो साथियों, सभी साथियों ने मीटिंग की, हम किसी पर कटाक्ष नहीं करना चाहते, लेकिन सिर्फ हम अपनी बात रखना चाहते हैं कि एक विधानसभा लेवल की मीटिंग कम से कम ऐसी होनी चाहिए। जो विधानसभा लेवल की मीटिंगें हुई हैं वो मैं समझता हूँ कि वो एक विधानसभा के योग्य नहीं थी। और साथियों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है कि जब जब भी जसवंत जी आपको आग्रह करते हैं, आप सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पहुँचते हैं। अब मैं टिकट देती है तो मैं नहीं कहूँगा कि मान के चलिए कि हम 5 साल पहले ही दिल्ली टोटा साहब से मिलने आए थे, तो उन्होंने कहा कि मेरी ओर से जसवंत जी यहाँ है, क्योंकि मेरा सबसे बड़ा साथी जसवंत है। क्योंकि साथियों, आपको पता है कि सत्ता का सुख सभी होना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष में बैठकर काम करना सबसे मुश्किल होता है और नेता वही बनता है जो पक्ष में रहता है। सत्ता के राज में आकर घर बदल जाना बहुत आसान बात है, जीते हुए घर में जाके हाथ डाल देना बहुत आसान है। उसके लिए कोई ज्यादा घटना नहीं है, कोई उसके लिए ज्यादा मेहनत नहीं आती। और जो विपक्ष में बैठकर आदमी काम करता है, मैं आपको पुराने समय में जो याद और ताजा करवानी चाहूंगा कि जब रानियां से जब कांग्रेस का इतने बुरे दिन रानियां आए कि जो सत्ता बदलने के बाद